moments in Scripture where heaven seems to lean in, not with thunder or fire, but with a whisper that rearranges the soul. The Beatitude. खुदा मसीह यीशु के तसल्ली बख्श नाम में नाजरीन को सत्य ज्योति मिनिस्ट्रीज के जानिब से मैं पास्टर अभिषेक मुरार आपका खैर मकदम करता हूँ, दिल इस्तकबाल करता हूँ। एक बार फिर से अपनी ये खुश नसीबी समझता हूँ कि आपके दरमियान इस ज़रिए, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए मैं फराहम हो सका। और इन दिनों जब हम और आप रोज़ों में हैं, दुआओं में हैं, प्रार्थनाओं में हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना खुदा के कलाम से एक बात आपसे बांट सकूं, जिसे प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है, द सर्मन ऑन द माउंट गिवन बाय जीसस। उसमें से कुछ खास बातों के ऊपर मैं आपके ध्यान को केंद्रित कराऊंगा। और जो पहला पाठ प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ी उपदेश पर से दिए वो था धन्य वचन, जिससे हम और आप बीएटिट्यूड भी कहते हैं या आशीष वचन कहते हैं। और उन आयतों में से एक आयत के ऊपर आपके ध्यान को मैं केंद्रित कराना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 3री आयत कहती है, धन्य है वे जो मन के दीन है। उर्दू में लिखता है कि मुबारक है वे जो मन के दीन है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, दुनिया कहेगी ये कैसी बात आप कर रहे हो। धन्य, मुबारक तो वो है जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो दौलतमंद हैं, जो दानिशमंद हैं, जो शक्तिशाली हैं, जिनकी कीर्ति यश का गुणगान होता है, गुणानुवाद होता है। जी हाँ मित्रों, दुनिया का तो पैमाना यही है किसी को धन्य कहने का। पर आपको मालूम, इस धन्य वचन के जरिए, इस आशीष वचन के जरिए प्रभु ने स्वर्ग के राज्य की एक चाबी हमें दी है कि अगर तुम्हारे मन दीन हो जाएं तो लिखा है स्वर्ग के राज्य के वारिस हो सकोगे। लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मेरी दुआ है कि हम सब अपने आप को जांचें और प्रभु के हुजूरी में रहें। मेरे मित्रों, मन का दीन होना होता क्या है? जब हम पश्चाताप करते हैं, पुराने मनुष्यत्व को त्यागते हैं, प्रभु के हुजूरी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, घमंड नहीं करते हैं और परमेश्वर पर अपनी संपूर्ण निर्भरता दिखाते हैं। खुदा के लोगों, अपने जीवन में एक बात प्रभु के सामने जरूर कहिएगा, खुदा बाप, मेरी जिंदगी का पुरसहाल आप हो, शुभ चिंतक आप हो, मार्गदर्शक आप हो, नेतृत्व करने वाले आप हो, मेरा जीवन का आधार आप ही हो। और मेरे मित्रों, जब हम और आप अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को प्रभु के समीप हाजिर कर देते हैं, आपको मालूम स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। और मैं आपको बताऊं, प्रभु ने एक बार कहा था ना, आपको याद होगा, सुना होगा, ऊंट का उस सुई के नाके से निकल जाना तो मुनासिब है। आपने सुना होगा, यरूशलेम में एक जगह है जिसे नीडल्स पॉइंट कहा जाता है, सुई का नाका कहा जाता है। और उस जमाने में जो ऊंट हुआ करते थे, जब सौदागर सौदे लेके जाया करते थे, ऊंट को झुक करके घुटनों पे आकर के उसमें से निकलना पड़ता था। प्रभु ने कहा कि ऊंट का उस सुई के नाके से निकल जाना मुनासिब है, पर धनवान का, एक घमंडी का, एक ऐसे व्यक्ति का जो दीन नहीं है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। मेरे मित्रों, अगर हम और आप चाहते हैं कि उसकी बादशाहत में उसके साथ रहें, क्योंकि प्रभु का उद्देश्य यही था कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, इसलिए जरूरी है जब हम और आप इन दिनों रोजों में हैं, मेरी दुआ है कि हम सब मन की दीनता पर अमल करें, अपने मन फिराएं, पुराने मनुष्यत्व को त्याग करके प्रभु की हुजूरी में आगे को बढ़ते रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।